अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया सेज रेडी टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला अल मौलमी, इन्होंने रियाद के एक लोकल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि रियाद अमन के अरब इक़दाम के लिए पुरअज़म है, जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के बदले में 1967 में इसराइल ने जिन अरब इलाकों पर कब्जा किया था, उन इलाकों समेत अगर मशरकी यरूशलेम के साथ साथ एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत को कायम किया जाए तो हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके साथ पीस एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे और हम तैयार हैं ये करने के लिए, लेकिन पहले इसराइल अगर ये कर दे। अब यहाँ पर आपने समझना है इस चीज़ को, ये क्या कह रहे हैं? ये बेसिकली कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम तैयार हैं। इसराइल को तस्लीम करने का क्या मतलब है, इससे होगा क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब हमने मेन चीज़ नोट ये करनी है कि इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा जी, अगर इसराइल मशरकी यरूशलेम को, जहाँ पर मस्जिद अल अक्सा आती है, जहां पर डोम ऑफ द रॉक है, ये इलाका आता है ईस्ट यरूशलेम के अंदर, मशरकी यरूशलेम के अंदर, उसको फ़लस्तीन को अगर दे देता है इसराइल, और जितने भी हिस्से पर इसराइल अभी तक कब्जा कर चुका है, जो कि कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन का हिस्सा था, उस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है इसराइल ने, अगर इसराइल इन जगहों को वापस कर देता है फ़लस्तीन को, और फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है इसराइल फ़लस्तीन को एज ए मुल्क, तो फिर हम इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार हैं। तो अब यहां पर बड़ी ही एक डिप्लोमेटिक सी बात की जा रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बेसिकली चल रही है माइंड प्रोग्रामिंग, और ये प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। अब अगर आपने नोट किया हो तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सलमान खान का शो हुआ है रियाद के अंदर, और इसी तरह जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ जद्दा के अंदर, और सऊदी अरब जो है वो दरवाजे खोल रहा है बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए, सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, और यहाँ पर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और लड़के लड़कियाँ शराब नोशी करना, नशे करना और कॉन्सर्ट्स के अंदर नाच रंग करना, ये सब कुछ जो है वहाँ पर आम किया जा रहा है। उस वीडियो को देखकर एक बच्चा भी आसानी से कह सकता है कि वाकई ही हम आखिर ज़माना के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था जो आज सऊदी अरब के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि हमें बताया जा रहा है कि नहीं जी, इसराइल अगर यूं करेगा तो फिर ही हम मानेंगे, नहीं तो उससे हमने नहीं मानना। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अंदर खाते मान चुके हैं, जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार आपको बता चुका हूँ कि इसराइल का टाइम आ चुका है, और कैसे ये चीज़ प्रोफेटिक है और इसके बाद होगा क्या वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। ये ऐसे काम करती है कि एक चीज इंसान को अगर बार बार सुनाई जाए, बार बार बताई जाए, इसके बारे में हिटलर ने बड़ा साफ अल्फाज में कहा था और मेरे ख्याल से सच्ची बात है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई झूठ इंसान को बार बार सुनाया जाए तो वो इंसान उसे सच मानने लग जाता है। तो अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि जी इसराइल इस तरह करेगा तो फिर हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश ने अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने वो शिक ख़त्म कर दी, जो कि अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर है कि इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में वैलिड है, यानी कि इसराइल आप नहीं जा सकते हैं हमारे पासपोर्ट पर और पूरी दुनिया के अंदर आप जा सकते हैं हमारे पासपोर्ट पे। तो बांग्लादेश के
अंदर भी यही शिक थी, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ ये है कि बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट के ऊपर से इस शिक को रिमूव करवा दिया है। और रिमूव करने का उन्होंने क्या रीजन दिया, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि अगर आप ये हेट वाली चीज करेंगे इसराइल के खिलाफ तो आपको ई जो वीजा है या ई जो आपका पासपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, वो आपका नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने कहा जी हमने ये शिक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट से हटाई है, हमारे मेन जो पासपोर्ट है उसके ऊपर से नहीं हटी। और मैंने उस वीडियो में जो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, मैंने आपसे कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो नॉर्मल एक पासपोर्ट है, जो प्रिंटेड एक पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर से भी ये शिक खत्म हो जाएगी। और ये वक्त दूर नहीं है। ये सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को क्यों एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहूदियों ने बनानी है अपनी तीसरी हैकल, और उनका मानना है कि उनका मसीह जो है वो आ चुका है, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब ये प्रोफेटिक इस तरह से खुदा के कलाम में पहले से लिख दिया जा चुका है कि जब मुखालफे मसीह आएगा तो वो अपने दुश्मनों के साथ, अब ये दुश्मन कौमें हैं इसराइल की जो कि मुसलमान कौमें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो अब एक्सेप्ट करती जा रही हैं इसराइल को। उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है और इसके बारे में खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि वो पीस का एग्रीमेंट बांधेगा कि हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे। तो पीस का एग्रीमेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी बात हो रही है पीस एग्रीमेंट को साइन करने की। और अभी अब्राहम पीस अकॉर्ड जो है वो चल रही है, डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो चल रही है, उसके ऊपर कई मुस्लिम ममालिक ने साइन कर दिए हैं। लेकिन सऊदीया जो है वो सबसे बड़ा एक मुल्क आप कह सकते हैं कि अगर ये साइन कर देता तो बाकी समझ लें कि सारे के सारे मुस्लिम ममालिक एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां पर सऊदी अरब का साइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए अभी वो शो कर रहे हैं कि जैसे हम नहीं मान रहे या हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रीडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है मुखालफे मसीह की आमद का कि अगर सऊदी अरेबिया अगर साइन कर लेता है इस डील के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लेता, तो दैट मीन्स कि मुखालफे मसीह जो है वो बस आ चुका है और उसने अपने दुश्मनों के साथ 7 साल का पीस एग्रीमेंट जो है उसको बांध लिया है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे उसी वक्त सडन डिस्ट्रक्शन उन पर आन पड़ेगी, एकदम से नागहान आफत आन पड़ेगी। और आफत कौन है? वो आफत एंटी क्राइस्ट है। वो आफत शुरू में तो ऐसे लगेगी कि जैसे दुनिया बहुत हसीन हो गई, ये बहुत अच्छा हो गया। पहले 3.5 साल वो इतना अच्छा बनेगा कि लोगों को लगे कि यार सारा अमन हो गया, इकोनॉमिक जो वो सारा कुछ नीचे जा रहा था, सारी जो इकोनॉमी तबाह हो रही थी वो सारी ठीक होना शुरू हो गई है और दुनिया हील होना शुरू होगी। हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग आगे फ्यूचर में और ज्यादा तरक्की करेंगे और बड़ा अच्छा दौर चल रहा है। तो ऐसा लोग समझना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही उसके 3.5 साल पूरे होंगे वो ज़बीहे रुकवा देगा। इसके लिए एक सबसे बड़ा साइन ये भी है कि हैकल जो है वो बनी हुई हो। जब हैकल बनी हुई होगी तो वहाँ पर वो अलाउ करेगा यहूदियों को कि वो अपने ज़बीहे कर सकें। ज़बीहे बेसिकली एनिमल सेक्रीफाइस को कहा जाता है। तो वहाँ पर वो एनिमल सेक्रीफाइसेस जब रुकवा देगा तो वहाँ पर होगा ये कि वहाँ पर वो एक मकरूह चीज़ की कुर्बानी करेगा। मकरूह चीज़ की कुर्बानी में कोई भी जानवर हो सकता है, मकरूह जानवर जो कि नापाक जानवर है, सूअर भी हो सकता है, इसके अलावा एक बैफोमेट भी वहाँ पर किया जा सकता है। और इसी तरह कोई हाइब्रिड जो एनिमल है जो कि खुदा ने नहीं बनाया है, इंसान साइंस की मदद से कोई हाइब्रिड एनिमल की वहाँ पर कुर्बानी भी हो सकती है। तो वहाँ पर वो मकरूह चीज़ की कुर्बानी देगा और वहाँ पर एक अपना बुत लगवाएगा। उस बुत की जो है वो लोग करेंगे प्रस्तिश, और जो प्रस्तिश नहीं करेगा, जो उसको सजदा नहीं करेगा, उसको करवाया जाएगा कत्ल। और यहाँ पर हमें नजर आता है कि आखिरी 3.5 साल मुखालफे मसीह के काफ़ी ही भयानक होने वाले हैं, ऐसे बुरे होने वाले हैं, क्योंकि पीस एंड सिक्योरिटी की ये बात कर रहे होंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ अच्छा होगा। उसी वक्त इनके ऊपर आफत आएगी, वो अपने असली रूप में आ जाएगा और वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा। लेकिन जो लोग उसको खुदा नहीं मानेंगे उनके सर तन से जुदा किए जाएंगे। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि सऊदी अरब ऑलरेडी अंदर से माना हुआ है और अपने मुंह से अब वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जी हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि इसराइल कभी भी इनकी शर्तों को मानेगा। ये काम थोड़ी देर के लिए लटकेगा, लेकिन एट दी एंड होना यही है कि लोग जो हैं उनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। आप देखिए कि सलमान खान को लेके आना, बॉलीवुड को इंक्लूड करना, जस्टिन बीबर को बुलाना, जो यूथ है, जो नई नस्ल है, उसको लगाया जा रहा है नाच रंग की तरफ, नशों की तरफ लगाया जा रहा है, ताकि उनका कोई इंटरेस्ट ही ना रहे पॉलिटिक्स के अंदर, उनका कोई इंटरेस्ट ही ना रहे कि इसराइल को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। जितने लोग मज़हब से दूर होंगे, जितने लोग शैतान के करीब होंगे, उतना ये काम करना आसान हो जाएगा।
तो एक प्लान के तहत यहाँ पर बॉलीवुड को इन किया जा रहा है, प्लान के तहत हॉलीवुड को इन किया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर।